अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक केक की रेसिपी जो बहुत ही सिंपल केक है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए केक बनाने की इस सिंपल सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने 5 अंडे लिए हैं, इनको मैंने चेक करके डाला है बीच में कहीं ख़राब ना हो। उसके बाद हमने लिया है 300 ग्राम मैदा, 1 कप ऑयल का और 200 ग्राम चीनी। कोको पाउडर हमें चाहिए होगा इसके लिए, और हमें चाहिए 18 से 19 ग्राम बेकिंग पाउडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 5 अंडों को बीट करना। तो शुरू करते हैं बीट करना इसको मैंने उस वक्त तक बीट करना है जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। ये इंतहाई क्रीमी सा टेक्सचर हमारा बन गया अंडों का, जिनको हमने इंतहाई बीट किया है फ्लफ़ी होने तक। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। ये चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। चीनी डालने के बाद मैं इसको बीट करूँगी जब तक ये अच्छे से मिक्स हो जाए। चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, इसमें मैं मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा शामिल करने के बाद मैं इसके बीच में शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद मैं इसमें डालूँगी ऑयल, और हम इसको बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे। बीटर को आपने बहुत तेज़ नहीं चलाना, यहाँ पर आपने बीटर को बिल्कुल स्टार्ट में हल्का हल्का सा करके चलाना है, और आहिस्ता आहिस्ता से इसको स्पीड दे देनी है ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मैंने अच्छे से इस मिक्सचर को बीट कर लिया है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। आखिर में इसके बीच में मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये हमारा 1 टीस्पून हो गया। इसको मैं स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अब आपने क्या करना है कि एक बड़ी कढ़ाई ले लेनी है और साथ में ही एक कुकर ले लेना है। इन दोनों के नीचे आपने चूल्हा जला देना है। चूल्हा जलाने के बाद इनको ढक्कन से ढक दें ताकि इसमें हीट पैदा हो जाए। हमने 2 सांचे ले लेने इस तरह के। ये देखें, एक सांचा ये है और एक सांचा ये है। इसको आपने ऑयल लगा लेना है अच्छे तरीके से। इसमें अगर आप कुछ बिछाएंगे तो भी ठीक है, नहीं बिछाएंगे तो भी ठीक है। इस प्याले का 1/3 मैंने डाला है केक का मिक्सचर, और अब हम जो बाकी का ये केक का मिक्सचर है इसके बीच में 3 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर शामिल करेंगे। ये देखें, 1 2 और ये 3। हमने इसको रिच चॉकलेट फ्लेवर देना है, जिसके लिए हमें ये बीच में शामिल करना है। इसको डालने से अब हमें थोड़ा सा दूध शामिल करना पड़ेगा ताकि ये बिल्कुल थिक ना हो जाए। ये मैं इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून दूध डालूँगी। ये देखिए, मैंने इस केक को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको सांचे में डालूँगी। ये देखिए, मैंने इसको भी 1/3 भरा है। तो देखिए, मैंने इसको भी 1/3 भरा है और इसको भी 1/3 भरा है। इसके साथ होगा क्या कि आपका केक बहुत अच्छे तरीके से बेक होगा। अगर आप इसको हाफ़ कर दें या इससे ज़्यादा भर देंगे तो आपका केक को इतना ख़ास अच्छा नहीं बनता, एक साइड से गिरने लग जाएगा। तो इसको अच्छा बेक करने के लिए ये टिप है कि इसको इतना ही भरें ताकि आपका केक बहुत अच्छे से बेक हो। मैंने जो अपने 2 बर्तन रखे थे चूल्हे पर प्री हीट होने के लिए, वो प्री हीट हो चुके हैं। तो चलिए इसको उठाकर हम रखते हैं। एक सांचे को मैंने रखा है कढ़ाई में, सांचे को रखा है मैंने कुकर में। इसको अब हम दम वाली आंच पर रख देंगे और तकरीबन 45 से 30 मिनट के लिए मैं इसको बेक करूंगी। तो माशाल्लाह से हमारा चॉकलेट केक बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारा दूसरा केक भी बनकर रेडी हो चुका है। इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे दोनों केक बनकर रेडी हो चुके हैं। इनको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसको मोल्ड से बाहर निकालेंगे। माशाल्लाह से दोनों केक बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। मैं अब इसको निकाल लेती हूँ प्लेट्स में। ये देखिए, माशाल्लाह से मैंने दोनों केक निकाल लिए हैं। कितना खूबसूरत हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। और ये देखें, ये वाला केक भी हमारा इंतहाई खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल नीचे से नहीं जला। आप इसी तरीके को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके केक इससे भी बहुत ही अच्छे और बहुत टेस्टी और बहुत ही खूबसूरत बनेंगे। ये इसकी नीचे की साइड है, ये इसकी ऊपर की साइड है। आप चाहें तो इसको ऊपर रख सकते हैं, चाहें तो इसको ऊपर रख सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप उसी तरह से कर सकते हैं। मैं आपको ये केक को कट करके दिखाती हूँ।
पहले मैं आपको ये चॉकलेट केक कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और कितना ही स्पंजी और किस कदर नरम बना है। ये देखिए ये देखिए किस कदर खूबसूरत केक और बिल्कुल नरम सा ये केक बनकर तैयार हुआ है ये। और इसी तरह से मैं ये वाला केक भी काट लूँगी। ये देखिए किस कदर प्यारा सा ये केक बनकर तैयार हुआ है। इसके बीच में जाल आप देखें कितना प्यारा बना हुआ है। ये आप टी केक है, ये आप चाय के साथ ले सकते हैं। इसको आप इस केक को दावतों में बना सकते हैं, टी पार्टीज़ में बना सकते हैं। ये केक वैसे मैंने बेसिकली बनाए हैं अपने बच्चों के स्कूल के लिए। उनके स्कूल में एक छोटी सी पार्टी थी, उसके लिए उनको ये केक चाहिए थे, तो मैंने उनको ये बेक करके दिया। आप भी अपने बच्चों के लिए बनाएं। और बल्कि ये केक आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के लगते हैं और बनाना बहुत आसान है। ये बहुत ही कम बजट में बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाते हैं। उम्मीद है आप भी अपने घर में ये केक बनाएंगे और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।